Good morning, all of the students. This is HK Singh from Santiniketan Jubilee School. Today we are going to learn here health and disease. We have described previous lecture how to stay healthy, कैसे हम लोग को हेल्दी रखना है उसके बारे में पढ़े। उसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा किए। उसके बाद कैसे हम लोग को हेल्दी रखना चाहिए, उस पानी कितने युक्त प्रतिदिन पीना चाहिए, एक्सरसाइज जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, भोजन में कौन कौन कार्बोहाइड्रेट युक्त जो हम लोग को प्रतिदिन लेना चाहिए वे जरूरी है। लेकिन अगर ये सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा भी नहीं क्या होता है केयरलेस हो जाते हैं तो उसके अभाव में हम लोग जो ना कुछ न कुछ समस्या आता है, वो हम लोग के जीवन में डिजीज जो हो गया, आपको बीमारी तरह तरह का होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक मानव से दूसरे मानव में क्या होता है संचारित होते हैं, और कुछ जो ना आपको बिना मतलब एक मानव से दूसरे मानव वो जो ना फैलता है तो वायरस के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से या गंदगी के माध्यम से, जो कि हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह डिजीज होता क्या है, व्हाट इज डिजीज। पहले डिजीज, तो यह डिजीज अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति जो ना अपने नियमित रूप से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, नियमित रूप से काम कर रहा है, अगर वे किसी न किसी प्रकार के अपने जीवन में जो ना कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो उसके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है वे अवरुद्ध हो जाएगा, कुछ समय के लिए वे अवरुद्ध हो सकता है। इसके लिए जो ना हम लोग को चाहिए कि हम हेल्दी रहें। तो यह जो ना डिजीज इज ए इंटरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू ए स्पेसिफिक कॉज। एक विशेष प्रकार के कारण ये जो ना क्या होता है, अवरोध होता है। इंटरप्शन का मतलब होता है अवरोध, व्यवधान। इन द नॉर्मल फंक्शन, जो हमारे शरीर के जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। डिजीज है आइडेंटिफाइबल सिम्टम, इसको पहचाना जा सकता है कि लक्षण से, कुछ लक्षण होते हैं हर डिजीज को, उस लक्षण से पहचाना जा सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, अनेक प्रकार के क्या होते हैं बीमारियां होता है, बट दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। लेकिन जो ना इसको वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म। कम्युनिकेबल डिजीज जो ना ये फैलता है, कैसे फैलता है, कीड़ा मकोड़ा के माध्यम से, जर्म्स के माध्यम, छोटे छोटे जो ना माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके माध्यम से। The infection can be transmitted from one infected person to another। मतलब यह जो ना अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी क्या कर सकता है, इफेक्ट पहुंचा सकता है। दिस इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल और टू ह्यूमन। यहाँ तक कि अगर जानवरों में भी है तो वे किसी मानव के संपर्क में जाता है तो भी उसको इन्फेक्ट प्रभावित कर सकता है। इस तरह से जिसका मतलब संक्रामक रोग बोला जाता है, संचारित रोग जिसको कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है संक्रामक रोग या संचारित रोग। द जर्म्स ऑफ डिजीज सच एज स्कारलेट फीवर, measles, bumps, whooping, cough, influenza and diphtheria spread through air। ये सब हवा के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। आपको बम्स हो गया जिसको गलसुआ बोला जाता है,
वुपिंग का मतलब काली बुखार होता है, कफ वगैरह होता है, जिसको कुकर खांसा भी बोला जाता है, एक तरह तरह का ज्वार होता है, इन्फ्लुएंजा। तो यह हवा के माध्यम से क्या होता है, फैलते हैं। They can also be expelled from the nose or mouth of the infected person and be inhaled by another. कोई भी इंफेक्टेड पर्सन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में गया, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी सांस लेता है, खांसता है, तो उसको भी प्रभावित कर सकता है। सम कम्युनिकेबल डिजीज सच है, उसका एग्जांपल हो गया जैसे कोरोना हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, स्प्रेड थ्रो, कंटेमिनेटेड फूड, या जो ना दूषित और भोजन को करते हैं वह, या पानी दूषित कर लेते हैं, उससे भी होता है। सम इन्फेक्शन, कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं सच एज मलेरिया, डेंगू, प्लेग, रैबीज एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय एनिमल्स और इंसेक्ट। An injury in the presence of infected soil or dirt may cause tetanus. अगर कोई घायल व्यक्ति हो गया, उसको जो ना माटी होती लगा हुआ है, इंजुरी घायल हो जाता है, टेटनस वगैरह का सुई नहीं पड़ा, तो उसको क्या पकड़ता है, टेटनस हो सकता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड में कॉज है, और ब्लड के संचालन से भी इन्फेक्ट होता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कोई जो ना डॉक्टर अगर है या कोई कंपाउंडर अगर लेता है, एक जो ना बीमार युक्त जो ना कम्युनिकेबल डिजीज वाले व्यक्ति जो बीमार है, उनका अगर ब्लड को लेता है या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, एक दूसरे जो व्यक्ति का यूज करता है वही इंस्ट्रूमेंट अगर सही तौर पर जो ना साफ सुथरा नहीं है, तो उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में also भी यक्ष्मा रोग जिसको बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी ट्रांसमिटेड बाय एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी, ये हवा के माध्यम से भी होता है या संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है EID, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी syndrome is a communicable disease of the immune system caused by virus. वायरस से फैलता है। A healthy individual can contract the disease if it's infected blood or body fluid enter his or her body. मतलब उसके यूज किए हुए कुछ जो है सामान अगर है, उसको अगर यूज कर लेते हैं, अगर मान लिया कि कोई सेविंग किया हुआ जो है ना एड्स जो सेविंग कर रहा है, और उसके जो इरेजर को हम लोग क्या करते हैं, एड्स वाले जो रेजर को यूज कर लिया जाए तो उसको भी पकड़ सकता है। इस तरह से जो है ना संचारित जिसको रोग बोला जाता है। ये कोरोना यूजुअली स्प्रेड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड। कोरोना जो है ना प्राय जो है ना फैलता है, कैसे फैलता है, अगर भोजन जो है ना भोजन की पानी जो है ना सही मात्रा में नहीं मिला, या जो पानी का दूषित है, तो क्या हो सकता है, यह कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसका क्या लक्षण या सिम्टम ये है कि दस्त होगा, पेट चलेगा, वोमिटिंग ज्यादा होगा, क्रैम्प इन द लेग, दर्द होगा आपको, थ्रस्ट थकान ज्यादा होगा आपको। तो यह जो है ना आपको इसका कम्युनिकेबल डिजीज का लक्षण हो गया। टाइफाइड इज ए ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर। टाइफाइड जो है ना, यह जो है ना कैसे होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटिनेटेड विद द फेसेशियम, मल के माध्यम से भी होता है। इसका लक्षण क्या है, इसमें माथा में दर्द होगा, फीवर होगा, पल्स का जो रेशियो होगा क्या होगा, लो हो जाएगा, ड्राई, व्हाइट, कोटेड, लेपित लिपा प्रयुक्त जिसको बोला जाता है टंग। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू एयर। इन्फ्लुएंजा जो है ना कैसे फैलता है, एक प्रकार का जो है ना ज्वार होता है, बुखार होता है, हवा के माध्यम से इन अ टाइनी ड्रॉपलेट कॉज बाय
कॉफिंग एंड स्नीजिंग, इसमें कॉफ आएगा आपको, स्नीज छींक ज्यादा आएगा। इसमें आपको लक्षण क्या है, फीवर होगा, कोल्ड कफ होगा, ज्यादा मात्रा में आपको छींक आएगा, माथा में दर्द होगा, बॉडी हेडेक एंड नोसिया, ये सब तरह का जो ना लक्षण आपको शरीर में दिखाई पड़ेगा। आपको जो ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा, जिसको टीबी बोला जाता है, स्प्रेड थ्रू, ये हवा के माध्यम से फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन कफ, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है खांस रहता है और उस खांसने का हम सांस ले लेते हैं तो भी जो ना ये फैलता है। तो यह सिम्टम क्या है, ज्यादा मात्रा में उसको खांसी आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट, मतलब उसका वेट कम होते जाएगा, एक्सरसाइज वीकनेस, काफी ज्यादा एक्सेसिव, मतलब उसके अंदर जो है ना वीकनेस काफी आ जाएगा, रैपिड लॉस, ज्यादा तेज मात्रा में उसका क्या पल्स चलना शुरू हो गया, चेस्ट में क्या होगा, दर्द होगा। ये आपको टीबी का क्या हो गया, लक्षण हो गया। मलेरिया स्प्रेड जो होता फैलता है when a person is bitten by a female mosquito, the parasite enter the bloodstream via the mosquito saliva। यानी मलेरिया जो फैलता है ये एक तरह का मच्छर होता है, तो मच्छर के काटने से फैलता है। इसका दोनों क्या होता है, इस मलेरिया में क्या लक्षण देखते हैं, फीवर होगा, जो जल्दी फीवर उतरेगा नहीं, आपको फीवर डाउन होगा, कभी हाई होगा, उसमें उसके साथ साथ क्या होगा, ठंडा लगेगा, कपकपी ज्यादा होगा, माथा में दर्द होगा, वोमिटिंग भी होगा। ये इसका मलेरिया बीमारी का लक्षण हो गया। टेटनस स्प्रेड थ्रू ए, कोई अगर घायल हो गया, कट जाता है, अगर किसी जो ना जिसको जंग युक्त जो है ना, अगर लोहा है उससे अगर कटता है, या कोई जो है ना गिर जाता है उससे कट जाता है और उसका सही तौर पर हम लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या लक्षण होता है, आपको रेस्टलेस, काफी हेड, माथा में दर्द होगा, बुखार भी होगा, नेक गर्दन में भी होगा, यानी कि कोई भी चीज आप उठ नहीं सकते हैं, तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, चेहरा में जो है ना झुरझुरपन आ जाएगा, स्पेंडिंग ए बैक इन द स्पेस ऑफ, दर्द होगा आपको बैकबोन में, यानी कि इस तरह से जो ना गंभीर तरह का जो ना एक तरह का दर्द आपके शरीर में होगा, यह आपको टेटनस का लक्षण हो गया। तो यह प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज पॉसिबल, यह जो ना संभव है, इसको जो ना इट रिक्वायर्ड एजुकेशन, इसके लिए जरूरी क्या है, शिक्षित होना एंड इंक्रीज जागरूक होना, शिक्षित और जागरूक इन मैटर ऑफ पर्सन एज वेल एज कम्युनिकेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे व्यक्ति को क्या करें, जागरूक करें। सम ऑफ दिस डिजीज कैन बी आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय, इसको जो है ना डिजीज को, ऐसे डिजीज है जिसको रोका जा सकता है टीका के माध्यम से। मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट एंड पैरासिट इज नोन एज प्लाज्मोडियम, एक प्रकार का जो मच्छर होता है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द एनफ्लुएंजा मस्कीटो। द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लीवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लीवर में जो है ना एक तरह का बुखार हो जाता है, देन अटैक द रेड ब्लड से, जो रेड ब्लड जो है ना सेल पर क्या करता है, अटैक करता है, जिसको ज्यादा मात्रा में अगर हो गया अटैक तो क्या होगा, आदमी का मृत्यु हो सकता है। इसलिए अगर शुरुआती दौर में इसका अगर इलाज किया जाता है इससे बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है चर्चा, यह डिजीज हुआ जो कि संक्रमित रोग के बारे में हम लोग चर्चा किए, और जो अगला जो टॉपिक होगा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे।